हम लोग अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में भारत में मिलने वाली जो जनजातियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं गौंड की। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से गौंड जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और जो हिल्सन हुए हैं उनके अनुसार जो गौंड शब्द है इसकी उत्पत्ति मतलब एक तरह से कौंड या कुंड के विकृत होने से हुई है, जिसका जो तेलुगु शब्द है कौंडा से ये कौंड या कुंड बना है। और तेलुगु शब्द कौंडा का अर्थ जो है वो होता है पर्वत। तो इस प्रकार गौंड पहाड़ी निवासियों के प्रतीक है, यानी कि ये लोग पहाड़ी भागों में रहते हैं, इसलिए इनको गौंड कहा जाता है। इनका जो निवास क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ये लोग मिलते हैं, वो गौंडावन कहलाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो हैं, यानी कि पुराना मध्य प्रदेश जो है वो सम्मिलित है। यहाँ पर नर्मदा, गोदावरी, महानदी आदि बहती हैं और तेंदु तथा पारस के इन क्षेत्रों में घने जंगल मिलते हैं, जो कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। अगर अब हम गौंड जनजाति के उप जनजातियों की बात करें तो लगभग 18 इनकी उप जनजातियां हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से राजगौंड, पादल, ढोली, कोलाम, कोईपाल, मोरिया, मारिया, पारजा, ढाकर, भटरा, खटोलिया, हालवा आदि में प्रमुख है। और सभी उपवर्ग जो है, ये उप जनजातियां जो हैं, इनमें जो राजगौंड है उनका सर्वोच्च स्थान माना जाता है। और ये लोग अधिकतर भूस्वामी है या जमींदार के रूप में है। राजगौंड जो है, राजगौंड और खटोलिया जो है, ये दोनों ही संपन्न जनजातियां हैं। राजगौंडों की उत्पत्ति जो है ये एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति राजपूतों से हुई है। और राजपूतों और गौंड जो है उनके वैवाहिक संबंध से हुई है, जिसके कारण वे संवर्ग हिंदुओं की भांति ये लोग जो है राजगौंड, ये भी जनेऊ धारण करते हैं और विभिन्न पूजा कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं वो करते हैं। अब अगर हम गौंड के निवास क्षेत्र की बात करें तो ये लोग मुख्य रूप से मैंने बताया पुराना मध्य प्रदेश जो है वो यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पठारी और जंगली भागों में ये लोग मुख्य रूप से मिलते हैं। और इनका जो निवास क्षेत्र है उसको अगर हम कुछ मतलब अलग अलग इन उपवर्गों में बांट कर देखें तो मध्य प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है, यानी कि छिंदवाड़ा, बैतूल, सेवानी, मांडला जो जनपद हैं, वहां पर वो गौंड के मुख्य निवास क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के मैदान में जो है वहां पर उनके दक्षिण में जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र यानी कि बस्तर जनपद जो है, वहां पर इनका निवास क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियां हैं वो मुरिया, भटरा, मारिया, परजा, ढोकर आदि जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जनपद में रहती हैं। और इस क्षेत्र मतलब बस्तर के अलावा यहाँ पर जो क्षेत्र शामिल है छत्तीसगढ़ में, उनमें बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बालाघाट आदि प्रमुख हैं। अब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में गंजाम, विशाखापट्टनम में केवट और कुरु वर्ग जो है गौंड जनजाति के, वो लोग रहते हैं। गौंड निवास क्षेत्र जो है इसके दक्षिण में तो गोदावरी नदी, उत्तर में विंध्याचल तक ये लोग फैले हुए हैं। और ये लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, बंगाल, गुजरात में भी छिटपुट मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संख्या में ये लोग निवास करते हैं। अगर अब हम ये मैप देखें तो इसमें ये जो डार्क ग्रीन कलर का जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मुख्य रूप से गौंड जो लोग हैं इनका निवास क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 1 लाख या उससे ज्यादा गौंड लोग रहते हैं। और फिर यहाँ से जो ये लाइट होता जा रहा है ग्रीन कलर, यहाँ पर गौंड जो है इनकी संख्या कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखो गुजरात तक, यहाँ पर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक इधर बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये लोग छिटपुट मात्रा में ये लोग मिलते हैं।
अब अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें गौंड क्षेत्र के, तो गौंड निवास क्षेत्र जो है ये वनाच्छादित प्रदेश है। वनाच्छादित पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। यहाँ की जो भूमि है वह उसके ऊपर लावा की मोटी परत से वो ढकी हुई है, और जलवायु जो है वो समीपवर्ती भागों की तुलना में यहाँ पर ठंडी है, नम है। क्योंकि गौंड जो है इनका निवास क्षेत्र जो है वो 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा अगर हम देखें तो वो 105 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है, जिसकी मात्रा में भी पूर्व से जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर आते हैं गौंड क्षेत्र में, तो उसकी मात्रा घटती जाती है। यहाँ की मिट्टी जो है वो अधिकांशतः कम उपजाऊ है, और घने जंगलों में मानसूनी वृक्ष जिसमें कि साल, सागौन, बांस, शीशम, पलाश, महुआ, तेंदू आदि मिलते हैं, शामिल हैं। और वनाच्छादित भाग जो है यहाँ का, उसमें चीता, हिरण, बिशन, बारहसिंगा आदि जंगली जानवर भी रहते हैं। अब हम बात करते हैं गौंड जो है इनके शारीरिक लक्षणों के बारे में। तो गौंड मुख्य रूप से काले रंग के होते हैं, सुडौल शरीर वाले होते हैं, और लेकिन इनके शरीर के जो अंग होते हैं वो थोड़े भद्दे होते हैं। इनका सिर गोल, नाक चौड़ी और चपटी, मुंह छोटा, होठ छोटे होते हैं, मुंह चौड़ा होता है। इनके बाल काले और सीधे होते हैं, ये दाढ़ी और मूछ के बाल इनके कम होते हैं। इनकी मुखाकृति जो है वो मंगोलों से, जबकि इनका शारीरिक बनावट जो है वो द्रविड़ लोगों से मिलता है। इनकी ऊंचाई 5 से 6 फीट की होती है। स्त्रियां छोटी होती है, पुरुषों की तुलना में कम काली होती हैं, और इनके बाल काले, खड़े, और होठ जो है वो मोटे होते हैं। अगर अब हम गौंड लोगों के वस्त्र और आभूषणों की बात करें तो ये लोग कम वस्त्र पहनते हैं, और इन लोगों में सूती वस्त्र का प्रचलन जो है वो अधिक देखने में मिलता है। पुरुष धोती पहनते हैं, स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। इन लोगों में गोदने की प्रथा भी प्रचलित है। ये लोग बचपन में ही अपने हाथ, मुंह आदि विभिन्न अंगों पर गुदना गुदवाते हैं, और स्त्रियां पुरुष जो है वो चांद, तारे आदि के चित्र गुदवाते हैं। ये लोग पास के कस्बे से सूती कपड़ा मोल लाकर अपने ही गांव में ये लोग वस्त्र तैयार करते हैं। और अगर हम आभूषणों की बात करें तो स्त्रियां जो है वो नकली मोती, मूंगा, लोहा, पीतल आदि के गहने पहनती हैं, और सिर के बालों में ये लोग मतलब फूल आदि भी लगाती हैं। स्त्रियां और पुरुष जो है दोनों ही बांस के कंघे का प्रयोग करते हैं, और पुरुष भी गले में सफेद दानों की माला, कानों में पीतल की बालियां आदि पहनते हैं। औरतें जो हैं वो हाथों में बाजूबंद, अपने पैरों में नूपुर पहनती हैं। बस्तर की मारिया स्त्रियां सफेद मोतियों के गुच्छे और पीतल और लोहे की कड़ियों से निर्मित जंजीर भी पहनती हैं। रस्सी से बंधे हुई टहनियों के गुच्छे ये लोग कमर में बांधती हैं। और मारिया पुरुष जो है वो कमर में कोड़ियों की माला पहनते हैं, और उसमें एक ये लोग चाकू भी लगा कर रखते हैं। ये लोग पालतू भेड़ बकरियों से ऊन और बाल प्राप्त करते हैं, और उनसे ऊनी कंबल और कपड़ा अपने ही गांव में ये लोग तैयार करते हैं। पशुओं के सींग से ये लोग कंघे बनाते हैं। औरतें जो है वो एल्यूमिनियम और चांदी की बालियां भी पहनती हैं। अगर आप ये फोटो देखेंगे इनकी, तो इसमें देखो ये औरतें इन्होंने आभूषण पहने हुए वो इनमें दिखाई दे रहे हैं, और ये पुरुष है जिन्होंने बालों में अपने सिर में टोपी जो पहनी हुई है उसमें इन्होंने पंख से भी लगाए हुए हैं जानवरों के, और इस प्रकार के ये लोग वस्त्र और आभूषण पहनते हैं। अब अगर हम गौंड के अधिवास की बात करें तो स्थानीय रूप से जो भी इन लोगों को निर्माण सामग्री मिलती है, जिसमें कि लकड़ी, बांस, मिट्टी, घास फूस आदि जो भी मिलता है, उससे ये लोग अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। और झोपड़ी जो है वो मुख्य रूप से लकड़ी और बांस के खंभों पे ये लोग टिकाते हैं। दीवारें जो है वो मजबूत लंबी लंबी घासों से बनाते हैं, जिसके ऊपर ये लोग मिट्टी का लेप करते हैं। और इनके घर में क्या होता है वो भागों में बटा होता है, जैसे रसोई कक्ष, शयन कक्ष, अनागार आदि। घर को कुछ भागों में ये लोग अंदर से विभाजित करते हैं, और एक छोटा सा ये लोग मुर्गी बाड़ा और साग सब्जी के लिए भी जगह खुली छोड़ते हैं खेत के रूप में। और गौंड लोग जो हैं ये मुख्य मार्ग से दूर हटकर बसते हैं, और इनकी जो बस्ती होती है वो गौंड पारा कहलाती है। गौंड लोगों के निवास हेतु नगले और छोटे छोटे जो गांव होते हैं वो इनके टोला कहलाते हैं।
ये आप अगर चित्र देखेंगे तो इस प्रकार का इनका जो गांव है वो होता है, और ये इस प्रकार की इनकी टोला मतलब जो बस्ती है गोंड की वो कहलाती है। गोंडपारा और टोला की ये फोटोज हैं। टोला बसाने से पूर्व ये लोग ढाल की दिशा देखते हैं, सूरज प्रकाश देखते हैं, फिर कृषि भूमि आदि का ये लोग अध्ययन करते हैं। घोतुल जो होता है वो टोला के पास उपयुक्त स्थान पर ये लोग भी नागाओं की तरह, जैसे नागाओं में मोरंग बनाया जाता है वैसे ये लोग घोतुल बनाते हैं, जो कि एक तरह से युवक ग्रह के रूप में होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी लेक्चर को अपने आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।